अब हुकूमत, अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन के मामलात एक तरफ हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस बात का तखमीना लगाया गया है कि एक पोलिंग स्टेशन पर कितनी ईवीएम मशीनों की ज़रूरत होगी और पूरे पाकिस्तान में कितनी मशीनें चाहिए होंगी। अब मशीन में किसी भी किस्म की तकनीकी ख़राबी पैदा होने की सूरत में मुतबादिल क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, माहिर क़ानून हैं, बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ईवीएम और ओवरसीज़ को वोटिंग का हक़ मिलने से क्या इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद हो गया है कि इंतखाबात इसी तरीके कार से होंगे, इसके मुताबिक ही होंगे जो कल बिल पास हुआ है? वोटिंग मशीन का तो चूंकि उन्होंने बराह रास्त और बड़े वाज़ेह अंदाज में लिख दिया है, वो तो इसी तरह का होगा। और जो इलेक्शन कमीशन है वो पाबंद है उस कानून की या उस तरीके कार की जो कि पार्लियामेंट वज़ा करती है और नाफिज करती है। इलेक्शन कमीशन अपना नहीं कोई मुतज़ाद फार्मूला या ज़ाब्ता या तरीक़ेकार तरीक़ा अमल बना सकती। अब रही ये बात कि क्या ये मुमकिन है कि इतने अरसे में इसमें मैं बाद में बात करती हूँ, वक्त की मैं बाद में बात करती हूँ। इसका मतलब ये हुआ, आप ये कह रहे हैं कि मशीन में कोई टेक्निकल फॉल्ट है, मशीन हैक हो सकती है या उसका सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है। इन एतराज़ात के बावजूद अगर ये सब बातें एग्जिस्ट भी करती हैं उस मशीन के अंदर, उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि उसने ईवीएम के जरिए इंतखाबात कराने, उसको सवाल उठाने का कोई हक नहीं रहा क्योंकि पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया है। देखो शादिया होना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इतना इसमें गैर यकीनी चीज़ नहीं है। होना ये है कि ये मशीनें कोई 1 लाख 2 लाख जितनी चाहिए होंगी वो मुहैया नहीं कर सकते वोटरों को भी और इलेक्शन स्टाफ सारे को, जो उसके पूरे रमूज से उसमें अगर डिफेक्ट आ जाए, बैटरी उसकी डाउन हो जाए, बिजली बंद हो जाए, वो सब को कैटर कर सके। ये ज़रूर है कि दुनिया ने भी और पाकिस्तान ने भी मशीनों की तरफ जाना है, मशीनों की तरफ। बिल आखिर मशीनों से ही वोट होना है। पर क्या 2023 में ये हो सकेगा? तो 2023 में ये नहीं हो सकेगा। तो फिर ये मामला अदालत में जाएगा। अदालत इसके बारे में मेरे ख्याल में ये फैसला देगी कि 2023 का इलेक्शन बावजूद आइन में तरमीम के या कानून में तरमीम के, आइन में तो तरमीम की जरूरत नहीं, कानून में तरमीम के, ये इलेक्शन चूंकि आइन कहता है कि 5 साल में ही होने चाहिए। आइन की मियाद ख़त्म हो गई, आइनी मियाद पार्लियामेंट की या ख़त्म हो रही है और कोई तरीका ही नहीं है कि वोटर्स को भी और जो स्टाफ है वो एक प्रिजाइडिंग अफसर और एक असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर, उसको भी ये इस पे पूरी महारत हो मशीन पे, तो उतनी मशीनें आ ही नहीं सकती। तो ये बहस ही मेरा ख्याल है कोई इतनी मौजू नहीं है। ये 2023 का इलेक्शन आपको बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कहेगा पुराने तरीक़ेकार से हो तो, और कोई ठीक है, ज़ाहिर है फिर वो रीजंस भी देनी पड़ेंगी कि इस वजह से नहीं हो सकते, इस वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते, टेक्निकल चीज़ें सामने आएंगी, तादाद पूरी नहीं हो सकती, मशीन ही तैयार होगी, मशीन ही तैयार नहीं हो सकती, मशीन ही तैयार होगी। और फिर उनको ऑपरेट करने के लिए लोगों को जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्टाफ को, हर प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो कोई और हर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर, उसको वो पता हो, इल्म हो किस्सा करते हैं, क्या करते हैं। हुकूमत इतनी उजलत क्यों दिखा रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी वोट का हक मिल जाए? वो भी हो गया, पर फिर वो अभी भी इतनी उजलत में उनका बस नहीं चल रहा कि इंतखाबात जो है ना 2 महीने बाद ही हो जाए और फटाफट ईवीएम के जरिए हो जाएं। कोई फ़ायदा लग रहा है हुकूमत को इसमें, या वाकई हुकूमत चाहती है कि धांधली का जो है ना वो खात्मा हो?
देखो शादिया, एक चीज़ मैं बता दूं, हुकूमत का तो समझ आती है कि क्यों उनको ये जल्दी है। क्यों जल्दी और है, यही तो पूछ रही हूँ आपसे, आप बताएं। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, उसकी तो समझ आती है कि क्यों जल्दी है। मैं बताता हूँ आपको। और वो ये बुनियादी तौर पे जल्दी ये है कि ईवीएम अगर 2028 के मिसाल के तौर पे ईवीएम पे हुए इलेक्शन और जाएगा ये इलेक्शन प्रोसेस मशीन की जानिब, ये दुनिया की का असूल है कि अब तरक्की की जानिब जाना है। ये वो अंगूठा छाप और ये खत्म हो जाना है। 2023 में नहीं होना, हो ही नहीं सकता। लेकिन 2028, 2032, 33 के तहत ये बिल्कुल ये नया आ जाना चाहिए। अब हुकूमत कि ये एक जल्दी है कि ये 2023 में ही आ जाए, क्योंकि हुकूमत को ये इसका फायदा जो होता है, फायदा ये होता है कि जब आप अंगूठे से बायोमेट्रिक से एक इलेक्शन प्रोसेस करते हैं तो एक अंगूठे से 2 वोट, 4 वोट, 6 वोट नहीं पड़ सकते। और मुस्लिम लीग नवाज ने वोट बनवाए हुए हैं, उसके हर हलके में 30 साल से वो ये लिस्टों के बनाने में सूबाई हुकूमत भी, वफाकी हुकूमत भी इलेक्शन कमीशन की इमदाद कर रही है। और इलेक्शन कमीशन कोई खुद तो उसके पास इतना अमला नहीं होता कि वो सारे फहरिस्तें बनाए। वो हुकूमती महकमों से, टीचर से, इरिगेशन के महकमे से वो इनसे बनवाती है। जब इनसे बनवाती है तो जो शहबाज शरीफ बैठा हुआ है या चीफ मिनिस्टर दूसरा इनका बैठा हुआ है, और 30 साल से इनका पंजाब में तो मुतसल्लत है, इन्होंने बहुत जाली वोट बनाए हुए हैं। अब वो जब अंगूठा छाप इलेक्शन में, पर्ची वाले में, तो वो चल जाते हैं। आप अंगूठा एक कागज पे लगाते जाते हैं, उस पे 20 अंगूठे भी एक वोटर लगा दे तो उसका पता कब लगेगा कि ये वोटिंग मतलब एक्स्ट्रा वोट डाल दिए? वो पता लगेगा जब नादरा के पास इलेक्शन ट्राइब्यूनल 3 साल बाद वो रिकॉर्ड भेजेगा, फिर नादरा रिपोर्ट देगी, फिर उस पर बहस होगी, फिर वो बहस से कुछ नतीजा निकलेगा तो हाई कोर्ट में चला जाएगा, तो वो 5 साल गुजर जाएंगे। ये जो गवर्नमेंट है ये जानती है कि नवाज शरीफ के और पंजाब में इतने वोट बने हुए हैं और वो जल्दी में है, वो कामयाब नहीं होंगे पर वो जल्दी में है। तो इसका मतलब ये है चौधरी साहब के तहरीक इंसाफ को अगर खतरा है तो वो नून लीग से है, पीपल्स पार्टी से कोई खतरा नहीं है। आपने ये वजह तो बता दी कि नून लीग इसको इसीलिए अपोज कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर क्यों अपोज कर रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तो एक इत्तेहाद में, इत्तेहाद तो नहीं, जो एक कोऑपरेशन फ्लोर ऑफ द असेंबली पे होगी और चलेगी, और उस वो कोऑपरेशन कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन वो बात ठीक है, आप एक इत्तेहाद में है, लेकिन सही को तो सही कहना चाहिए, चाहे आप इत्तेहाद में या नहीं। गलत हो तो गलत बोलें, सही हो तो सही बोलें। नहीं, ये अभी एग्जामिन, ये हो जाएगा, होगा एग्जामिन, इसमें बड़ा कुछ देखना है। अच्छा चौधरी साहब, एक और कानूनी नुक्ता जो कल बिलावल भुट्टो ने भी उठाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उठाया कि 222 अरकान होने चाहिए थे हाउस में इस बिल को मंजूर करने के लिए। ये रूल्स ऑफ बिजनेस के खिलाफ है। अब आइन में तो ये है कि अक्सरियत होना ज़रूरी है। अब ये जो चीज़ बात करें रूल्स ऑफ बिजनेस की, ये तजाद क्यों? आइन कुछ कह रहा है, रूल्स ऑफ बिजनेस कुछ कह रहे हैं। अगर आइन कुछ कहता है और रूल्स ऑफ बिजनेस उसके मुतजाद हैं तो रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो बेअसर हो जाएंगे, आइन को सबकत मिलेगी। ये तो कानून बड़ा क्लियर है। अच्छा। और आर्टिकल 72 की क्लॉज 4 के तहत वो अक्सरियत ही है। अक्सरियत तो बिलावल साहब को फिर लगता पता नहीं था, इसीलिए बड़ा एतराज उठा रहे थे। वो अक्सरियत उन मेंबरान में से जो कि मौजूद हैं और वोट करते हैं। सही, तो इसका मतलब वही मैं बात कर रही हूँ ना, इसका मतलब है बिलावल को पता नहीं था। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, पार्लियामेंट से में जो कल कुलभूषण को अपील का हक मिलने का ये भी जो बिल मंजूर हुआ, इसको भी अपोजिशन अपोज कर रही है, बड़ी बल्कि इस पर भी तनकीद हो रही है। हम सब जानते हैं कि फ़ौजी अदालत ने सज़ाए मौत सुनाई हुई है। इस पर सिर्फ एक
इसीलिए कि हुकूमत ने ये बिल पास कर दी, ऑपोजिशन सियासत कर रही है? वाकई इंटरनेशनल कोई ऑब्लिगेशंस हैं जिसको पूरा करना ज़रूरी है? सियासत एक तरफ है, लेकिन ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। आप समझते हैं कि कोई इंटरनेशनल कोई रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा करना हुकूमत के लिए ज़रूरी था? रश्क तो इस बात पे है कि शरीफ जो मियाँ नवाज शरीफ है या मुस्लिम लीग नवाज है, वो आज कलभूषण के को मतलब है सज़ा दिलवाने में पेश है कि उसको सज़ा पे अमल दरामद हो और कोई कानून ऐसा ना बने जो कि इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी जो कवानीन और हकूक़ हैं उनके मुताबिक हो, इसको ना मिले। और ये वही जमात है जिसके लीडर ने प्राइम मिनिस्टर होते हुए एक मर्तबा कुलभूषण यादव का नाम नहीं लिया। मैंने 50,000 रुपए ऐलान किया था फ्लोर ऑफ द असेंबली कि अगर मियाँ नवाज शरीफ और ये वजीर आजम थे, एक दफ़ा कुलभूषण यादव का नाम ले दें और उसको मतलब है दुश्मन वुश्मन ना कहे, कल अपनी तकरीर में कुलभूषण यादव का नाम ले दें, तो मैं 50,000 रुपए दूंगा अपनी जेब से फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ऑफ पाकिस्तान, ना बीनाओं की जो ऑर्गेनाइजेशन है। वो उन्होंने अपने होते हुए तो नाम तक नहीं लिया कुलभूषण यादव का, आज उसके खिलाफ चैंपियंस बन गए। ये कुछ नहीं इनकी समझ आती। और फिर आप देखें चले उसकी तो समझ आ गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका मतलब इस मामले को समझती है कि इंटरनेशनली ऑब्लिगेशन है, रिक्वायरमेंट है, जो कल ये बिल पास हुआ है। ये इस बात में जो हुकूमत गालिबन करना चाह रही है, मुझे नहीं हुकूमत के मुद्दा या मंशा का इल्म, पर जो हुकूमत करना चाह रही है गालिबन के, उन्होंने माहौल देखा भी होगा उस कमरे में, उस अदालती कमरे में जहाँ ये कुलभूषण यादव का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा पे बहस हो रही है और वहाँ पाकिस्तान को ये कहा जाता है कि पाकिस्तान को स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरना चाहिए। तो ये एक चीज़ है जिस पे आप दो राय रख सकते हैं। दो ये भी राय है कि आप उसको क्यों मराहत दें या रियायत दें।